नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स और एआई हार्डवेयर कंपनीज के लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने टेक इंडस्ट्री के इलीट मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक की मार्केट वैल्यू से लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का सफाया हो गया है। इसके बावजूद कुछ हार्डवेयर कंपनीज ने अपनी वैल्यूएशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा किया है। रिपोर्ट के हिसाब से इन्वेस्टर्स अब माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, एप्पल, मेटा, टेस्ला और अमेजॉन जैसे बड़े टेक जायंट के शेयर्स बेच रहे हैं, जिसके चलते जून महीने में इन कंपनीज के स्टॉक लगभग 10% तक गिर गए। लेकिन इसी दौरान सेमीकंडक्टर सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अब अगर इसकी बात करें कि इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, तो सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बढ़ती हुई टेंशन। इन्वेस्टर्स का मानना है कि टेक जायंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल रिटर्न देखने को नहीं मिला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा ये बड़ा खर्चा कॉर्पोरेट डेब्ट के थ्रू फंड किया जा रहा है। हालांकि बिग टेक का पैसा कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि ये सीधा उन हार्डवेयर सप्लायर्स के पास पहुंच रहा है जो एआई बूम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन का सबसे बड़ा फायदा किन कंपनीज को हो रहा है। इस साल मैग्निफिसेंट 7 इंडेक्स ओवरऑल 3.4% तक नीचे आया है, लेकिन सेमीकंडक्टर सेक्टर ने हिस्टोरिकली रैली दिखाई है। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स इस साल 90% से भी ज्यादा बढ़ चुका है और सिर्फ इस महीने में ही इसमें 6% की और ग्रोथ देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक जायंट एआई के लिए माइक्रोचिप्स और फिजिकल कंपोनेंट्स की हेवी बाइंग कर रहे हैं। इसी वजह से ग्लोबल लेवल पर सप्लाई की कमी देखने को मिल रही है, जिसने चिप और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की प्राइस को काफी ऊपर पहुंचा दिया है। इस शॉर्टेज का सीधा फायदा सप्लाई चेन की 4 बड़ी कंपनीज को मिल रहा है। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो एआई डिमांड का सबसे बड़ा फायदा उठा रही है। TSMC, जो एडवांस एआई प्रोसेसर की दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती है, उसने इस महीने सेक्टर में 6% की ग्रोथ हासिल की है। इसके बाद आती है ASML, जो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। ये मशीन्स एडवांस चिप प्रिंट करने के लिए जरूरी होती है और इसी वजह से कंपनीज को रिकॉर्ड सप्लाई चेन डिमांड देखने को मिल रही है। अब अगर SK Hynix की बात करें तो कोरियन मेमोरी जायंट अल्ट्रा फास्ट हाई बैंडविड्थ मेमोरी सप्लाई करती है और रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने इस साल सेक्टर में 166% की जबरदस्त ग्रोथ रजिस्टर की है। वहीं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक ग्लोबल लीडर है और मेमोरी कंपोनेंट्स की बढ़ती हुई प्राइजेस और मेमोरी बॉटलनेक का बड़ा बेनिफिशियरी बनकर सामने आया है। अब अगर इसके नेक्स्ट अपडेट पर नजर डालें तो रिपोर्ट में राउंड हिल मेमोरी ETF का भी जिक्र किया गया है। ये ETF SK Hynix और सैमसंग जैसे इलीट हार्डवेयर कंपनीज को ट्रैक करता है और इस साल इसने भी 166% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। ये एआई हार्डवेयर डिमांड में आए एक्सप्लोजन को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की। मार्केट में चल रहे ये रोटेशन अगले महीने होने वाले सेकंड क्वार्टर अर्निंग सीजन को काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। अब टेक कंपनीज को अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रूव करना होगा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना बड़ा खर्चा किया गया है, क्या उसका रिजल्ट सॉफ्टवेयर प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है या नहीं। वेडबर्ग सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर डैन इव ने भी इस सिचुएशन को लेकर वार्निंग दी है। उनके मुताबिक वॉल स्ट्रीट इस वक्त एक हाई स्ट्रेस ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है और सबकी नजर जुलाई में आने वाले सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट पर टिकी हुई है। डैन यूज ने अपने क्लाइंट को भेजा गया नोट्स में कहा कि टेक ट्रेड के लिए अगले कुछ हफ्ते एक और गट चेक जैसे होंगे, क्योंकि टेक इन्वेस्टर जुलाई के सेकेंड क्वार्टर अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे हैं, जो एआई रिवॉल्यूशन बिल्ड आउट को और वैलिडेट करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि तब तक मार्केट में नर्वसनेस बनी रहेगी, क्योंकि इस वन इन अ जनरेशन एआई टेक्नोलॉजी बिल्ड आउट की बढ़ती हुई कॉस्ट को लेकर कंसर्न और तेज होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स और एआई हार्डवेयर कंपनीज की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।